यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम संस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ब्रीच। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लिनक्स पैकेज मैनेजमेंट। बेसिकली लिनक्स के अंदर हर कोई चीज़, हर कोई सर्विस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो एक पैकेज के फॉर्म में इंस्टॉल होता है। ठीक है, उसको एक पैकेज के फॉर्म में इंस्टॉल करना होता है। सो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड जानने वाले हैं कि कैसे आपको कोई भी पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, कौन से फेमस पैकेज मैनेजमेंट सर्विसेज टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, उन सारों के बारे में हम जानने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना लिनक्स में बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिनक्स में बेसिकली दो मोस्ट यूज पैकेज मैनेजर्स हैं जिनको हम कहते हैं ऐप्ट और डीपीकेजी। सो गाइस, ये दोनों का भी यूज़ करके आप पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। इसमें से डीपीकेजी के बारे में हम पहले पढ़ने वाले, फिर उसके बाद ऐप्ट के बारे में पढ़ने वाले। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दूँ, डीपीकेजी जो होता है उसके अंदर आपको एक लिनक्स की फ़ाइल को पहले इंस्टॉल करना होता है और फिर आप उस फाइल की मदद से कमांड देके टर्मिनल में मैनुअली इंस्टॉल करते हो। और ऐप जो कि एक एडवांस पैकेज मैनेजमेंट टूल है जिसको कि आप डायरेक्टली टर्मिनल में ही ना, मतलब ऐसा लिख देते हो कि ऐप इंस्टॉल जो भी पर्टिकुलर पैकेज आपको करना है उसको ऐसा लिख देना है और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो डिटेल में हम आगे देख लेंगे। पहले तो मैं आपको डीपीकेजी को कैसे उससे आपको इंस्टॉलेशन करनी होती है कोई भी पैकेज का, वो सिखा देता हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो हम एक लिनक्स के लिए जो फाइल होती है वो डाउनलोड कर लेंगे ब्राउज़र से। सो अभी मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एक एप्लीकेशन। सो लेट्स सपोज़ कि हम डिस्कॉर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हैं डीपीकेजी की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्कॉर्ड फॉर लिनक्स। और ऐसा लिखने के बाद मुझे काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएंगी और उनमें से हमें डाउनलोड कर लेना है। सो देख सकते हो, सबसे पहला लिंक है वही डाउनलोड लिंक हमें मिल गया है ब्राउज़र पे गूगल के। ठीक है, गूगल सर्च इंजन ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। सो फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक आपको बता दूं कि जो ये फाइल का एक्सटेंशन होता है वो DEB होता है। DEB का मतलब होता है डेबियन। सो मोस्ट ऑफ द लिनक्स सिस्टम होते हैं वो यही डेबियन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं और इनके जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो DEB होता है। इसके अलावा भी आपको RPM वगैरह अलग अलग मिल जाएंगे फाइल एक्सटेंशन, बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डेबियन बेस्ड के लिए बात कर रहे हैं। फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है डिस्कॉर्ड की और अभी मैं क्विकली डाउनलोड फ़ोल्डर में नेविगेट कर लेता हूँ ताकि हम फ़ाइल को इंस्टॉल कर सकें। सो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो है डिस्कॉर्ड की फ़ाइल और इसका एक्सटेंशन भी आप ध्यान से देख लेना जो कि DEB है, जो कि डेबियन है जिसका मतलब। फाइनली इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको DPKG लिखना है, उसके बाद -i लिखना है और आपको बस वो फ़ाइल का नाम दे देना है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपको एंटर दबा देना है। सो जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे उसके बाद इंस्टॉलेशन जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले मेक श्योर कि आप सूडो परमिशन दे दें, उसके अलावा ये अच्छे से काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सूडो DPKG-i और डिस्कॉर्ड की फ़ाइल का आगे नाम दे दिया है। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो चुका है यानी सक्सेसफुली। तो चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो भी आपका फ़ाइल का नेम है उसको अपने टर्मिनल के ऊपर लिख दो तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे केस में मैंने डिस्कॉर्ड लिख दिया और यहाँ पे डिस्कॉर्ड सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमने डिस्कॉर्ड को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है अपने लिनक्स सिस्टम के ऊपर। सो गाइस, इस तरीके से आप DPKG का यूज़ करके लिनक्स के ऊपर अपने फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो DPKG टूल है ये खुद ब खुद जो कि ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें नहीं करता। अगर आपके सिस्टम में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि डिस्कॉर्ड को चलने के लिए चाहिए, तो ही आपका सक्सेसफुली डिस्कॉर्ड जो कि इंस्टॉल होगा। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड होंगी। यहाँ पर मेरे केस में मैं रेगुलरली लिनक्स को यूज़ करता हूँ अपने। सो मैं काफ़ी सारी इंस्टॉलेशन वगैरह करता रहता हूँ, तो जो कि मोस्टली पैकेजेस वगैरह हैं वो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। बट आपके इसमें जो कि है एरर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत लोगों के इसमें आते भी हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप सिंपली APT का यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, टूल्स के साथ साथ जो भी उसके उसके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं चलने के लिए वो ऑटोमेटिकली APT इंस्टॉल कर देगा। APT एक बहुत ही एडवांस लेवल टूल है, पैकेज मैनेजमेंट टूल है। सो गाइस, चलें सीखते हैं कि APT को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आके लिखता हूँ sudo apt अपडेट। सो APT अपडेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिससे APT की रिपॉजिटरी अपडेट होती है। ठीक है, आप कोई भी टूल, कोई भी पैकेज APT से इंस्टॉल करने से पहले एक बार APT अपडेट ज़रूर से कर लेना। एक बार हम देख लेते हैं कि जो APT की सोर्स फाइल है वो कहाँ पे होती है लिनक्स के अंदर। तो अगर आपको कभी कोई एरर आता है तो आप वहाँ पे जाके सीधा मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। सो फाइल मैनेजर ओपन करके सबसे पहले तो अपने फाइल सिस्टम में चले जाओ और आप इसे टर्मिनल से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर से कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ETC में चले जाना है।
ईटीसी के अंदर आपको टॉप के ऊपर ही सबसे स्टार्टिंग में एपीटी नज़र आएगा, देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर है, उसे ओपन कर लो। फिर यहाँ पे एक सोर्सेस करके आपको फाइल नज़र आएगी, उसी फाइल के अंदर आपकी एपीटी की जो कि रिपॉजिटरी है मैंशनड है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से सिंपली HTTP के आगे वाले लिंक कॉपी कर लो और ब्राउज़र में जाके सिंपली पेस्ट कर दो, तो फिर आप एपीटी की रिपॉजिटरी के अंदर चले जाओगे, ठीक है। सो मैंने पहले भी की थी, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। सो देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे देंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको पूल के अंदर चले जाना है, और पूल के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको मेन करके दिखा दे रही होगी डायरेक्टरी, उसके अंदर चले जाना है। फिर इसके अंदर आपको एक ऑर्डर में आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और काफ़ी सारे और भी पैकेजेस है। तो इनके अंदर मैं रैंडमली एन के अंदर आ चुका हूँ, और देख सकते हो कि एन से स्टार्ट होने वाले जितने भी टूल्स वगैरह हैं जिनको आप ईपीटी से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट है। सो देख सकते हो सारे के सारे हमारे टूल हैं, नेटगाई, एनमैप वगैरह सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस ये है, अभी मैंने आपको ईपीटी की रिपॉजिटरी दिखा दी। अभी हम देखेंगे कि कैसे इससे जो की है चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है और रिमूव किया जाता है। सो मैं अपने अभी टर्मिनल के ऊपर आ चुका हूँ, और अभी हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे ईपीटी की मदद से। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sudo ईपीटी, और इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे ईपीटी इंस्टॉल, और फिर पैकेज का नाम जिसे भी हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं सी मैट्रिक्स नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर दिया है, और अभी हमारा पैकेज जो कि इंस्टॉल भी हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ आप एपीटी की मदद से पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली पैकेज का नाम देना होता है। और अभी हम उसे एक बार रन करके देखते हैं कि वो यहाँ पे मतलब इंस्टॉल हुआ या नहीं, चेक करने के लिए। सो इंस्टॉल तो हो ही गया है, बट लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो हम सी मैट्रिक्स टाइप कर लेते हैं, और देख सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको रैंडम लेटर्स वगैरह गिरते गिरते मतलब नज़र आते हैं। इट जस्ट लुक्स कूल, ठीक है। फिर आप अभी अपने कुछ स्पेसिफिक कीज़ को दबा के जो कि है इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। सो इसी तरीके से आपको जो कि है पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, और अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो भी इसका कमांड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली टाइप करना है sudo apt रिमूव, और वो पर्टिकुलर पैकेज का नाम दे देना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। सो इससे आपकी ऊपर ऊपर की फाइल्स जो कि रिमूव हो जाएंगी। अगर सिंपली आपको अगर फिर से री इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, और आपकी प्रीवियस जो फाइल्स वगैरह हैं वो वैसी ही रहेंगी। बट अगर आप उसे कम्प्लीटली जड़ से उखाड़ना चाहते हो, मतलब एकदम ही कंप्लीट डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिमूव की जगह पे एक और यहाँ पे कमांड दे सकते हो एपीटी का, जो कि है पर्ज कमांड। सो गाइस आपको लिखना है sudo apt पर्ज, और फिर पैकेज का नाम सी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे लिख के अगर आप एंटर कर देते हो तो फिर वो एकदम मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ पूछता है आपको कि डिलीट करना है नहीं, तो वाई लिख के एंटर कर देना, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एग्जीक्यूटिंग सी मैट्रिक्स अगेन। तो ये मैं पूछ रहा है कि सी मैट्रिक्स मतलब सिस्टम में नहीं है, इंस्टॉल करे क्या, मतलब कि डिलीट हो चुका है। सो गाइस अब तक हमने वीडियो के अंदर डी पैकेज ऐप वगैरह को यूज़ करना सीखा है, कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, और डी पैकेज से कैसे अनइंस्टॉल करना है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। फ़िलहाल तो हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आप लिनक्स के ऊपर नए हो तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपने टर्मिनल के अंदर डायरेक्टली गिटहब से जो कि है गिटहब के रिपॉजिटरीज़ में से फ़ाइल को क्लोन कर सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर। सो गाइस यस, लिनक्स के अंदर एक गिट क्लोन करके एक कमांड आता है जिसकी मदद से गिटहब के ऊपर से आप डायरेक्टली कोड या फिर प्रोग्राम, या फिर आपको कोई भी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का टूल, उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर। सो गाइस चलिए देखते हैं कि आपको वो कैसे करना है। सो गाइस एक रेडॉक नाम का टूल है जिससे आप स्कैनिंग रिकॉनेसेंस वगैरह कर सकते हो। सो उसकी गिटहब रिपॉजिटरी मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है अपने ब्राउज़र के अंदर, और देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और इस टूल के बारे में मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो देख सकते हो कि ये टूल की क्या क्या स्पेशलिटी है, रिकॉन वगैरह में यूज़ होता है, इसका यूजेज वगैरह यहाँ पे दिया है, आप ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंट, ठीक है। फ़िलहाल तो आपको एक बेसिक लेवल पे क्या करना है, सिंपली आपके ब्राउज़र की जो लिंक कॉपी कर लेनी है और अपने टर्मिनल में आ जाना है, और यहाँ पे गिट स्पेस क्लोन लिखना है, और उसके आगे वो गिटहब के रिपॉजिटरी की लिंक दे देनी है। और जैसे आप एंटर करोगे आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा टूल। और यहाँ पे मैं सी डी रेडॉक करके अंदर आ जाता हूँ, तो देख सकते हो सारी की सारी फाइल्स रेडॉक की प्रेजेंट है इसके अंदर। सो गाइस इतना इजी है रेडॉक या फिर ऐसा कोई भी टूल गिटहब से इंस्टॉल करना अपने लिनक्स के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। और इसको मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा php rhok.php, और ये चलने लगेगा।
ठीक है, फिर आप यहाँ पे वेबसाइट वगैरह जो भी है डाल सकते हो। ये बस मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया कि ऐसे आप जो कि इंस्टॉल कर सकते हो टूल। सो गाइस, अब तक इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, बट अभी हम देखेंगे कि डी पैकेज से कैसे हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में उसे कैसे अनइंस्टॉल कर रहा है। तो डी पैकेज से कोई भी चीज़ को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली डी पैकेज लिखना है, -r लिख देना है और उस फाइल का नाम लिख देना है जिससे आप उसे रन कर देते अपने टर्मिनल के अंदर। हमारे केस में हम डिस्कॉर्ड की बात कर रहे हैं जो कि हमने इंस्टॉल किया था। तो आपको सिंपली इतना ही लिखना है, डी पैकेज -r डिस्कॉर्ड, और लेट्स ट्राई एग्जीक्यूटिंग डिस्कॉर्ड तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो गाइस, ऐसे आप जो कि ये चीज़ों को डिलीट इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो लिनक्स के अंदर। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा वगैरह का भी लिंक दे दिया, आपने उसे भी एक बार जाके चेकआउट कर लेना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।